वेलकम बैक। एक्चुअली में क्या है, यूज ऑफ विल बी का कॉन्सेप्ट क्या है, हर बच्चे का कॉन्सेप्ट विल बी के साथ नाउन आ गया तो सेंस क्या बनेगा, विल बी के साथ V4 आ गया तो सेंस क्या बनेगा। सर V4 फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, सर ये कैसे बनता है, एक एक चीज पर काम करना है। विल बी का कॉन्सेप्ट क्या है, विल बी को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पढ़ाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठो। मैंने क्या कहा बाबू, आपका कॉन्सेप्ट है विल बी का, क्या कहा, विल बी। एक्चुअली में विल बी है क्या चीज, विल बी को गहराई से पढ़ने का प्रयास करते हैं, मुझे देखना नहीं है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, पढ़ाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट दूंगा। मैंने क्या कहा, विल बी। अच्छा जी, विल बी के बाद एक आता है आपका नाउन, क्या आता है, नाउन आता है, या फिर आएगा आपका कोई एडजेक्टिव, क्या आएगा जी, एडजेक्टिव। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, नाउन आएगा या फिर क्या आएगा, एडजेक्टिव। उसके बाद मैंने क्या कहा, विल बी के साथ आएगा आपका V4। सर ये V4 क्या है, V4 का भी कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। मैंने क्या कहा, विल बी के साथ आएगा V4, विल बी के साथ आएगा नाउन या फिर आएगा क्या, एडजेक्टिव। सर जब विल बी के साथ नाउन आ गया तो सेंस क्या बनेगा, विल बी के साथ V4 आ गया तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, यही चीज तो जानना है, इसी चीज के लिए तो मैं हूं ना, कहीं नहीं जाना, यहीं बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठो। मैंने क्या कहा, विल बी के साथ नाउन, विल बी के साथ एडजेक्टिव, विल बी के साथ V4। सर V4 क्या है, V4 का कॉन्सेप्ट क्या है, V4 जब मैंने क्या कहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने लगा दिया ING तो क्या बन गया, V4। सर एग्जांपल दीजिए, मैंने क्या कहा, गो प्लस ING, गो प्लस ING क्या हो गया जी, गोइंग, क्या हो गया, गोइंग। तो गोइंग क्या है, V4 है, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। मैंने क्या कहा, ईट प्लस ING, ईट प्लस ING तो क्या हो गया, ईटिंग, क्या हो गया, ईटिंग। ईटिंग क्या है, V4। तो ये गो और ईट है आपका V1 और ये क्या बन गया आपका V4। तो मैंने क्या कहा, V1 से ही बनता है V4। कॉन्सेप्ट क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देना, बन जाएगा V4। तो वही V4 यहां आ रहा है, जब विल बी के साथ V4 आएगा तो सेंस क्या बनेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, विल बी के साथ नाउन आ गया या फिर एडजेक्टिव आ गया तो सेंस बनेगा आपका होगा, क्या भाई, होगा। जैसे कि राम गरीब होगा, तुम चालाक होंगे, समझ में आ रहा बात, तो वह अध्यापक होगी, इसका मतलब होगा, कोई ना कोई कुछ होगा। मैंने क्या कहा, यहां पर विल बी के साथ V4, विल बी के साथ V4, विल बी के साथ V4 आ गया तो ये बन जाएगा टेंस, क्या बन जाएगा, टेंस। टेंस कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सर सेंस क्या होगा, सेंस होगा आपका रहा होगा, क्या कहा बाबू, रहा होगा। जैसे कि राम मंदिर जा रहा होगा, जैसे कि मैंने कहा सुमन काम कर रही होगी, तो सेंस बनेगा रहा होगा का तब जब विल बी के साथ आएगा V4। मैंने क्या कहा, विल बी के साथ नाउन आ गया तो सेंस होगा, क्या होगा भाई, होगा का। उसके बाद विल बी के साथ आ गया V4 तो सेंस होगा क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, यहां पर सेंस होगा रहा होगा। जैसे कि मोहन काम कर रहा होगा। अब देखते हैं एग्जांपल। तो V4 का कॉन्सेप्ट क्या है, V1 के साथ ING लगा दिया, बन गया V4, गो प्लस ING गोइंग, ईट प्लस ING ईटिंग। तो ये क्या है, V4 है, V1 से बना क्या, V4। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एक एक चीज लिख लो, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा, अब यहां पर कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं। सर एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने क्या कहा, यहां पर इसका सेंस क्या है, रहा होगा, रहा होगा, यहां ध्यान दीजिए। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, राम विल बी पुअर, राम विल बी पुअर। अच्छा जी, राम गरीब होगा, राम गरीब होगा, यहां पर सेंस क्या हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि सर विल बी के बाद क्या लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया, एडजेक्टिव। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, यहां पर राम विल बी रीडिंग अ बुक। मैंने क्या कहा, राम विल बी रीडिंग अ बुक। अच्छा, सेंस क्या बनेगा, राम किताब पढ़ रहा होगा। यहां पर विल बी के साथ लगा दिया क्या, V4, जो कि बना दिया एक टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है भाई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। राम विल बी पुअर, राम गरीब होगा। उसके बाद राम विल बी रीडिंग अ बुक, राम किताब पढ़ रहा होगा। लिख लो भाई, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कहा ही विल बी ऑनेस्ट, ही विल बी ऑनेस्ट। सर मैंने क्या कहा, ही विल बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार होगा। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहां पर यह चीज आपको पता होनी चाहिए, ही विल बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार होगा। और मैंने यहां पर कहा ही विल बी अ टीचर, ही विल बी अ टीचर, वह एक अध्यापक होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। मैंने क्या कहा, ही विल बी अ ऑनेस्ट, ही विल बी
अ टीचर, तो यहां पर वह ईमानदार होगा और वह एक अध्यापक होगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, सी विल बी मेकिंग फूड, सी विल बी मेकिंग फूड। अच्छा जी, वह खाना बना रही होगी। क्यों सर, विल बी के साथ V4 लगा दिया, मेक, मेकिंग। क्या कहा बाबू, मेक के साथ ING मेकिंग। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कहा दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग मैच। क्या कहा बाबूजी, दे विल बी प्लेइंग मैच। अच्छा जी, वे मैच खेल रहे होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब विल बी के साथ नाउन आ गया तो सेंस देगा होगा का, ईमानदार होगा, गरीब होगा, चालाक होगा, अध्यापक होगा, ठीक है, मैनेजर होगा। उसके बाद है यदि या फिर विल बी के साथ V4 आ गया तो कोई ना कोई एक्शन हो रहा होगा। जैसे कि मैंने कहा खाना बन रहा होगा, यहां पर मैच खेला जा रहा होगा। तो यहां पर क्या है, ही सी विल बी मेकिंग फूड, इसका मतलब वह खाना बना रही होगी। और यहां पर दे विल बी प्लेइंग मैच, वहां वे जो है मैच खेल रहे होंगे। तो ये चीज पॉसिबिलिटी है ना, तो पॉसिबिलिटी तभी तो आ रहा विल बी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सर नेगेटिव, नेगेटिव में सर कैसे होगा। नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए सर, नेगेटिव में कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मैंने क्या कहा, नेगेटिव के लिए सबसे पहले क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा विल, उसके बाद आएगा नोट। क्या कहा, नोट आएगा। उसके बाद नोट के बाद आएगा आपका बी, यहां भी क्या आएगा, बी। अच्छा जी, बी के बाद आपका यहां पर प्लस आपका नाउन भी आ सकता है, या फिर बी के बाद आपका V4 भी आ सकता है। आपको पता है जब V4 आ गया तो आपका बन जाएगा टेंस। यहां पर सेंस क्या देगा, होगा का, और यहां पर सेंस देगा रहा होगा का। किसका देगा, रहा होगा। देखो अब यहां पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट है, विल है, प्लस नोट है, उसके बाद बी है, दोनों में बी है, उसके बाद नाउन है, यहां पर क्या है, V4। सर कैसे, जैसे कि मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर कहा दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी क्लेवर, दे विल नॉट बी क्लेवर। अच्छा जी, वे चालाक नहीं होंगे, वे चालाक नहीं होंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा, दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी ईटिंग फूड, दे विल नॉट बी ईटिंग फूड, वे खाना नहीं खा रहे होंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नॉट का प्रयोग विल के बाद होगा, किसके बाद होगा, विल के बाद। नॉट का प्रयोग विल के बाद। यहां पर बी आ गया, यहां पर बी है, लेकिन यहां पर क्लेवर है, यहां पर क्या है, V4 है। जब क्लेवर आ गया, एडजेक्टिव है, तो यहां पर ये क्या होगा, होगा का सेंस देगा। जैसे कि दे विल नॉट बी क्लेवर, वे चालाक नहीं होंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा, दे विल नॉट बी ईटिंग फूड, वे खाना नहीं खा रहे होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। मैंने क्या कहा, और यहां पर देखने का प्रयास करते हैं नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सर कैसे होगा। मैंने क्या कहा, सुमन विल नॉट बी, सुमन विल नॉट बी डिसऑनेस्ट, सुमन विल नॉट बी डिसऑनेस्ट। इसका मतलब क्या है, सुमन जो है बेईमान नहीं होगी। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। यहां पर मैंने क्या कहा, सुमन जो है बेईमान नहीं होगी। उसके बाद मैंने यहां पर क्या कहा, सुमन विल नॉट बी, सुमन विल नॉट बी बाइंग क्लॉथ्स। क्या कहा बाबूजी, बाइंग क्लॉथ्स। अच्छा जी, सुमन जो है कपड़े नहीं खरीद रही होगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। विल के साथ क्या आएगा, नोट, उसके बाद है बी, उसके बाद है V4, ठीक है। विल के साथ नोट है, फिर बी है, फिर क्या है, एडजेक्टिव दे दिया, डिसऑनेस्ट है, बेईमान। अच्छा जी, अब यहां पर इंटरोगेटिव देखते हैं। सर इंटरोगेटिव में क्या होगा, सर विल को आगे रख देना है, बाकी का सब सेम रहेगा। कैसे सर, विल को आगे रख देना है। मैंने क्या कहा, विल आएगा, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका यहां पर बी भी आ सकता है, यहां पर आपका V4 भी आ सकता है। उसके बाद बी आ गया तो आपका आएगा या फिर नाउन या फिर कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा। इसके बाद आएगा आपका अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा जी, प्लस क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेशन मार्क, द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद मैंने क्या कहा, विल है। अब विल लगा दिया तो इसका मतलब क्वेश्चन को आस्क किया जाएगा। सेंटेंस होगा क्या से शुरू, जैसे कि क्या वह गरीब होगा, ठीक है जी, क्या वह चालाक होगा, क्या वह काम कर रहा होगा। मैंने क्या कहा, क्या वह चालाक होगा। तो यहां पर सबसे पहले आएगा विल ही बी क्लेवर, विल ही बी क्लेवर। थोड़ा सा साफ लिखता हूं, विल ही बी क्लेवर, इंट्रोगेशन। उसके बाद मैंने क्या कहा, विल ही बी डूइंग, विल ही बी डूइंग वर्क। यहां पर क्या है कि क्या वह काम कर रहा होगा, इंटरोगेटिव है। सर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए विल के बाद ही है, उसके बाद आ जाएगा नोट। कैसे सर, मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर कहा विल ही नॉट बी क्लेवर,
क्या कहा बाबूजी, विल ही नॉट बी क्लेवर, क्या वह चालाक नहीं होगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, विल ही नॉट बी डूइंग वर्क। यहां पर मैंने क्या कहा, क्या वह काम नहीं कर रहा होगा। सर ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमने विल के साथ यहां पर नोट किया है, लेकिन हम इस नोट को विल के साथ भी लगा सकते हैं। कैसे सर, जैसे कि मैंने कहा सर अगर विल नोट करना है, कैसे, यदि विल नोट करना है आपको तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट। क्या होता है, वॉन्ट। वॉन्ट के साथ क्या आ जाएगा आपका, ही आ जाएगा, ही के साथ आ जाएगा बी, उसके बाद मैंने क्या कहा, क्लेवर। क्या आ जाएगा, क्लेवर। सर सेंस यही है, सेंस यही बनेगा, विल ही नॉट बी क्लेवर, क्या वह चालाक नहीं होगा। वॉन्ट ही बी क्लेवर, क्या वह चालाक नहीं होगा। सेंस यही है। और ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे होगा सर, यहां पर मैंने कहा वॉन्ट, क्या विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, वॉन्ट ही बी डूइंग वर्क। क्या कहा बाबूजी, वॉन्ट ही बी डूइंग वर्क, क्या वह काम नहीं कर रहा होगा। तो यही बात है, यहां पर यह भी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, यह भी आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, लेकिन इसमें शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया हुआ, इसमें विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है वॉन्ट। तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए। विल बी के साथ नाउन आ गया तो सेंस होगा का। यदि विल बी के साथ V4 आ गया तो टेंस बना देगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका सेंस होगा रहा होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।